के कुछ फीचर्स हम दूसरे क्लास में इस्तेमाल करते हैं, उसी क्लास के कुछ फीचर्स हम दूसरे क्लास में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर। इनहेरिटेंस, ठीक है। यानी अगर हमने एक क्लास बना लिया, तो उस क्लास के फीचर्स हम दूसरे क्लास में इस्तेमाल करेंगे, और इसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपका एग्जाम्पल देता हूं। अगर हमने एक क्लास बनाया, इफ वी क्रिएट ए क्लास, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास बनाया से स्टूडेंट या एडमिशन, एक क्लास बनाई मैंने एडमिशन। यानी फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में गए, आपने एडमिशन लिया। स्कूल में 3 एडमिशन भी होता है, एडमिशन सेक्शन, एग्जामिनेशन सेक्शन, लाइब्रेरी सेक्शन, 3 होते हैं, ठीक है। एडमिशन में गई तो आपने वहां फॉर्म भर दिया, वहां आपका नेम आपने भर दिया अपना, ठीक है, अपना क्लास भर दिया, ठीक है, अपनी रेजिडेंस भर दी, ठीक है, अपनी रेजिडेंस भर दी, ठीक है। ओके, उसके बाद आप गए फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी में, ठीक है, आप गए लाइब्रेरी में बुक्स लेने के लिए। तो आपने एक और क्लास बनाया, लाइब्रेरी क्लास, दूसरा क्लास वहां है लाइब्रेरी क्लास, हो गया लाइब्रेरी क्लास लाइब्रेरी, हो गया क्लास एडमिशन। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ जो लाइब्रेरी वाला होगा वो करेगा, वो नेम कहाँ से लेगा, एडमिशन से नेम लेगा, ठीक है। उसको नेम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका नेम कहाँ है, वो एक क्लास में आया है। किस क्लास में? एडमिशन क्लास में। आपका क्लास भी वहां आया है, आपकी रेजिडेंस भी वहां आई है, ठीक है। तो वो यहाँ क्या लिखेगा, तो वो यहाँ लिखेगा आपकी बुक बोरोड, फॉर एग्जाम्पल कौन सी बुक आपने ले ली, ठीक है, बुक बोरोड कौन सी बुक ले ली, एक ही हो गया। इसका लिखेगा डेट ऑफ बोरोइंग, किस डेट को ली, डेट ऑफ बोरोइंग, ये यहाँ लिखेगा, यानी इसके पास एक तो अब अपने हो गए दो फील्ड्स, यानी बुक बोरो, कौन सी बुक है, नेम ऑफ द बुक, कौन सी बुक बोरो की, वो डेट ऑफ बोरोइंग कब बोरो की, ठीक है। लेकिन अगर उसको नेम, क्लास और रेजिडेंस चाहिए, वो यहाँ से इस क्लास से हासिल करेगा। इसी को इनहेरिटेंस कहते हैं, इनहेरिटेंस, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। समझ आ गया बात, ठीक है। इससे क्या होगा, तो इससे हमारा जो टाइम है वो बच जाता है, ठीक है। तो इसका फायदा क्या है, इससे हमारा टाइम बच जाता है। क्योंकि हमें जो ऊपर लिखना है उसको हमें डबल नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, वी हैव टू राइट वंस। तो बाकी हम उनको इस्तेमाल, और ये जो होती है ये हम किसी भी लेवल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इनहेरिटेंस है, होगा एक एडमिशन, तो मैं तीसरा क्लास बना सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्लास एक बना सकता हूँ मैं, तीसरा एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जाम क्लास बनाता हूँ, ठीक है। मैं मार्क्स लूंगा, मैं एक फील्ड होगा उसमें मार्क्स, ठीक है, परसेंटेज, ठीक, ये होगा। बोर्ड नेम, किस बोर्ड से पास किया है, या स्कूल नेम, किस स्कूल से पास किया है, बोर्ड नेम, किस बोर्ड से पास किया, DN के बोर्ड है और कोई बोर्ड, ठीक है। यानी इसमें भी मैं नेम यहाँ से हासिल कर सकता हूँ, किससे, एडमिशन से, इस क्लास से, क्लास भी यहाँ से हासिल कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे बुक बोरोवर चाहिए तो मैं लाइब्रेरी क्लास से हासिल कर सकता हूँ। यानी जो इनहेरिटेंस है एक ही क्लास तक मौजूद नहीं रहती है, ये एक से ज्यादा क्लास में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। अंडरस्टैंड? जी सर। ओके। तो इनहेरिटेंस से क्या होता है, जो हमारा इससे टाइम बचता है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस, ठीक। नंबर 1 टाइम सेविंग,
इसे टाइम बच जाता है। ठीक है, जब टाइम बच जाएगा तो लेट लीडर्स टू मनी सेव, पैसे बच जाएंगे। ठीक है, जितना ज्यादा टाइम लगे उतने तो पैसे उसको ज्यादा चढ़ेंगे। ठीक है, जितना ज्यादा टाइम लगेगा तो टाइम के हिसाब से आपको, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको सॉफ्टवेयर बनाना है और आपको सॉफ्टवेयर बनाना है किसी दुकानदार के लिए, अगर आपको उस पे 1 महीने का काम करना है उसको, एक बंदे को, तो 1 महीने कैलकुलेट करेगा कितना बनेगा। लेकिन अगर इनहेरिटेंस इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसको उसको कम काम करना है तो 15 ही दिन लगेंगे, तो 15 दिन का वो कैलकुलेशन कर कितना बनेगा, वही भी बच जाता है। ओके, और जो रिडंडेंट कोड है, रिडंडेंट हो गया डुप्लीकेट। ठीक है, रिडंडेंट कोड जो है इज एलिमिनेटेड, यानी ऊपर नेम 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 3 क्लास में नहीं लिखते हैं, क्लास 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 4 में 3 में नहीं लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं, बार बार नहीं लिखना है। समझ आ गई बात? दैट इज रिडंडेंट कोड, यानी डुप्लीकेट नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, वहां उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इस क्लास से हम, ठीक है, इस क्लास से हम डेटा लेते हैं दूसरे क्लास में, उसको हम कहते हैं बेस क्लास। क्या बोलते हैं? बेस क्लास। बेस क्लास। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एडमिशन से लिया नेम किस क्लास में, लाइब्रेरी में, तो जो एडमिशन क्लास हो गया वो हो गया बेस क्लास। ठीक है, वो हो गया बेस क्लास। ठीक, whose data is inherited, whose data is inherited, जिसे हम इनहेरिट करते हैं उसको बेस क्लास बोलते हैं। ठीक है, बेस क्लास। और जो लेता है उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्लास। बात आगे समझ में? जो लेता है उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्लास। ठीक, which derives या which shares, which receives data from other class, उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्लास। ठीक है, बात आगे समझ में? यानी इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि हम एक क्लास के फीचर्स दूसरे क्लास में इस्तेमाल करते हैं। रजिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ओके, यानी इसका मतलब यह है कि हम एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास के फील्ड्स, उस क्लास का डेटा हम दूसरे क्लास में इनहेरिट करेंगे, दूसरे क्लास में इस्तेमाल करेंगे, इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक, इससे हमें टाइम भी बचता है, इससे हमें पैसे भी बचते हैं, और कोड को बार बार नहीं लिखना है, एक ही चीज बार बार नहीं लिखनी है, ये इसका एडवांटेज। इसके अलावा जिस क्लास से हम डेटा शेयर करते हैं वो हो गया बेस क्लास, और जो इस्तेमाल करता है, शेयर लेता है, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड क्लास, उसको हम डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। ठीक है, डिराइव्ड क्लास। इसको हम आगे टाइप्स भी इसके पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, वहां आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा, लेकिन इसकी पहले पे इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, फिर इन्हीं को एलाबोरेट करना है आगे। ठीक है, हो गया ये। इसके अलावा ये होगा एक और फीचर किसका, एक और टेस्ट किसका, ऊट का, और एक, हाँ, इसके अलावा है और एक पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? ये एक ग्रीक वर्ड है, जिससे ग्रीक वर्ड, पॉलीमॉर्फिज्म से ग्रीक वर्ड, इसका क्या मतलब है ग्रीक में? ग्रीक में इसका मतलब है पॉली। ठीक है, पॉली का मतलब है मैनी, पॉली मीन्स मैनी। ठीक है, और फॉर्म का मतलब है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, मॉर्फिज्म का मतलब होता है ग्रीक में इसका मतलब होता है फॉर्म्स। दैट मीन्स पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? यानी हम एक ही चीज को एक जगह हम एक तरह से इस्तेमाल करते हैं, वही इसी चीज को हम दूसरी जगह दूसरा काम लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। यानी एक चीज हम एक जगह इस्तेमाल करते हैं तो इसका मीनिंग एक आता है। ठीक है, यानी उसका इस्तेमाल एक होता है,
वही चीज हम दूसरी जगह इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो इस्तेमाल वो बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं लिखूंगा यहाँ COM प्लस, ठीक है, TUTR, तो ये क्या करेगा कंप्यूटर यहाँ, तो इसको क्या करेगा, ये इसको कनकेटनेट करेगा, ठीक है, तो इसको बनेगा कंप्यूटर, ठीक है। इन दो को क्या करेगा, जिस कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं कनकेटिनेशन, अनकेटिनेशन, मिलाना। इसने क्या किया, इनको मिला लिया, यानी अगर कॉम प्लस प्यूटर लिखेंगे प्लस प्रोग्रामिंग में, इनको क्या करेगा, कनकेटनेट करेगा, मिलाएगा, एक ही बनाएगा, कनकेटनेशन होगा एक जगह। अगर दूसरी जगह हम इसी को लिखेंगे 5 + 3, 5 + 3, तो यहाँ क्या बनाएगा, इसको यहाँ इसका क्या बनेगा 8, यहाँ क्या क्या है इसने, यहाँ इसने क्या एडिशन है ना, बात आ रही समझ में? जी सर। ठीक है, वहां क्या किया, ऊपर क्या किया, मिलाया, उनको जोड़ दिया, कॉम और प्यूटर को मिलाया, बन गया कंप्यूटर, ठीक है। और यहाँ क्या किया, 5 और 3 का ऐड कर दिया, ऑपरेटर एक किया, यहाँ भी प्लस था ना, यहाँ भी प्लस था, यही प्लस था यहाँ, इसने यहाँ क्या काम किया, मिला लिया दो स्ट्रिंग्स को मिलाकर एक बना दिया। तो यहाँ क्या किया इसने, इसी प्लस ने क्या काम किया, यहाँ इनको ऐड कर दिया, है ना, ठीक है। वहां भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, वहां एक काम कर दिया, यहाँ दूसरा काम कर दिया, इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, जिस कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। और इसको यहाँ बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। प्लस क्या है, व्हाट इज प्लस, प्लस ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर पढ़े ना 11th में, ऑपरेटर प्लस क्या, ऑपरेटर, ठीक है। लेकिन ऑपरेटर को हमने दो जगह दो तरह से इस्तेमाल किया, एक जगह कनकैटिनेशन के लिए, दूसरी जगह एडिशन के लिए। तो हम इसको क्या बोलते हैं, जिस कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। इसी तरह हम एक और पॉलीमॉर्फिज्म का एक और चीज है, उसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, FUNCTION, फंक्शन ओवरलोडिंग, वो भी पॉलीमॉर्फिज्म है, वो हम आगे पढ़ेंगे। यह फॉर्म किसके, पॉलीमॉर्फिज्म। यानी पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग है कि हम एक ही चीज को एक जगह एक इस्तेमाल करते हैं, एक काम लेते हैं, और उसी चीज को हम दूसरी जगह दूसरा काम लेते हैं। अंडरस्टैंड? जी सर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद हमने इसके बाद है एक और, या डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, कंसीलिंग, कंसीलिंग को छुपाना, कंसीलिंग का इन डेप्थ डिटेल्स, इन डेप्थ डिटेल्स, ठीक है। यानी हमें ये नहीं सोचना ये काम कैसे हो गया, हमें गर्ज है कि काम हो गया नहीं हो गया, ठीक है, हमें काम से गर्ज है। जैसा मुहावरा है, हम बोलते हैं हमें आम खाने से गर्ज है, पेड़ गिनने से नहीं, ठीक है। यहाँ भी डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, आपके घर में क्लॉक होती है ना, क्लॉक हम किसे इस्तेमाल करते हैं, क्लॉक हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमें टाइम देती है, टाइम की इस्तेमाल करते हैं। आप टाइम देखते हो, आप ऊपर से देखते हो उसका इंटरफेस, हाँ टाइम इस वक्त एक टाइम हो गया, लेकिन आप अंदर कैसे इसमें टाइम बनता है, वो कैसे अंदर उसके पुर्जे कैसे चलते हैं, वो आपसे उजल है, वो आपको दिखाई नहीं देता है ना। दिस इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। यानी यहाँ हम यूजर को क्या बताने, काम करके देते हैं, लेकिन यूजर को ये पता नहीं काम कैसे होता है, ठीक है, उसको ये नहीं बताते हैं, दैट्स कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। यानी डेटा अंदर से कैसे काम चल रहा है उसके मुतालिक जो यूजर होता है उसको पता नहीं होती है। जैसे हमने अभी किया 3 + 5 कितना हो गया 8, ये 8 कैसे बन गया अंदर, ठीक है। यूजर को कोई गर्ज नहीं है, यूजर को सिर्फ गर्ज है कि मुझे एडिशन करना है, मुझे 8 आना चाहिए, है ना।
लेकिन 8 कैसे आ गया? ठीक है, इसी तरह जब हम गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, जो ड्राइवर होता है जब एक्सीलरेटर दबाता है तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, जब वो ब्रेक लगा तो गाड़ी रुक जाती है। लेकिन अंदर कैसे रुकती है गाड़ी, गाड़ी के टायर कैसे बंद हो जाते हैं, चलना बंद कर देते हैं, वो उस नहीं जानता है ड्राइवर, है ना। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। यानी वही चीज उसको बताएं जिसको उसको जरूरत है। यूजर को जो चीज जरूरत होती है हम उसको वही बताते हैं, लेकिन अंदर इसके नीचे कौन सी डिटेल है, इसके पीछे कौन सा काम कार फरमा है, हम कैसे वो काम करते हैं अंदर से, दैट इज नॉट नोन टू द यूजर। यूजर को उस बात की खबर नहीं होती है। दैट इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ओके, ये वे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द क्लास भी हमने पढ़ा, ऑब्जेक्टिव भी, डेटा हाइडिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। ओके, तो अब आप लिखो कि मैं बताऊंगा। आप पहले इनहेरिटेंस लिखिए। आप पेन निकालिए और इनहेरिटेंस लिखिए। वो हमने लिखा था इससे पहले। जी निकाला? जी सर। लिखिए, inheritance is the process Is the process inheritance is the process by which objects of one class objects of one class acquire acquire the properties of objects acquire the properties of objects object of another class. another class. Another class, full stop. The concept of inheritance provides the idea of reusability. REUSABILITY, reusability. Full stop. Full stop. During inheritance, we derive a new class from the existing class. From the existing class. Existing class. Full stop. The new class will have the combined features of
of both the classes. classes Full stop. इसके बाद लिखिए पॉलीमॉर्फिज्म. लिखा? पॉलीमॉर्फिज्म. जी सर. ओके लिखिए. It is a Greek term जी सर. Greek, G-R-E-K, Greek term, जी. T-R-M, Greek term, which means Mean ability, A-B-I-L-I-T-Y, ability ability. to take more than one form. More than one form, F-O-R-M, form. form. Full stop. An operation Operation. may Mm. exhibit, E-X-H-I-B-I-T, exhibit Exhibit. different behaviors Delivers in different instances. Different instances. लिखा सर. Full stop. The behavior depends upon the types of data used in the operation. Used in the operation. Full stop. For example, consider the operation of addition. Consider the operation of addition. Full stop. Full stop. For two numbers, comma, the operation will generate a sum. The operation will generate a sum. The operation will generate a sum. Full stop. If the operands are strings, O-P-E-R-A-N-D-S, operands are strings, S-T-R-N-G-S, strings. If the operands are strings, comma,
then the operation would Group. produce Produce. a third string String. by concatenation. 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 Full stop. Polymorphism. Polymorphism plays an important role. Is a Polymorphism plays an important role in allowing objects allowing objects having different internal structure. Internal structures to share the same share the same external interface. interface. Full stop. Full stop लिखा. Polymorphism is extensively extensively used in implementing inheritance. लिखा. जी. उसके बाद लिखिए आप डेटा एब्स्ट्रैक्शन. सर लिखा. Okay. Abstraction refers to the act. Abstraction refers to the act of representing. Representing essential features. ESSENTIL. Essential features without including the background details or explanations. EXPLANATIONS. Explanation. Full stop. Classes use the concept of classes
use the concept of O. abstraction. Concept of abstraction and or defined and or defined as a list of O. abstract Track. list of abstract attributes, attributes, attributes. Abstract attributes and the functions to operate on these attributes. Attribute. These attributes. Since the classes use full stop के बाद. Since the classes use the concept of data abstraction. Data abstraction, comma, they are known as abstract data types. ABSTRACT, abstract data types. Abstract data types. ब्रैकेट में लिखिए ADT कैपिटल में. हाँ, इसकी एब्रीविएशन ADT. ADT यानी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. ब्रैकेट में लिखना है. इसके साथ हमने कंप्लीट किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऊ. ओके हो गए. कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इम्प्लीमेंटर पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग. हाँ, कल हम पढ़ेंगे हम फंक्शन ओवरलोडिंग को कैसे बतौर पॉलीमॉर्फिज्म इस्तेमाल करते हैं. फंक्शन ओवरलोडिंग. ठीक है, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है. अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. ठीक है कोई क्वेश्चन जहां आपको समझ नहीं आया? नो सर. ठीक है, समझ आया? जी सर. ओके, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज सर.